नमस्कार दोस्तों, दी पॉलिटिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.आर. होनराव, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री होगी स्वामी कॉलेज उदगीर। दोस्तों, केंद्र और राज्य के संबंध में एमसीक्यू किस प्रकार आ सकते हैं, इसकी एमसीक्यू की सीरीज है। पहले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई बटन पर क्लिक कीजिए। ऊपर आई बटन है, वो पहली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करके वही देख सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए टू द पॉइंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने इसमें लिए हैं। केंद्र और राज्य के संबंध जो है वो प्रशासकीय कैसे है, आर्थिक कैसे है, वित्तीय कैसे है, संघ सूची में कितने विषय है, राज्य सूची में क्या है, समवर्ती सूची में। इस प्रकार भारतीय संघ राज्य केंद्र प्रबल संघ राज्य है, फिर भी अधिकारों का विभाजन किस प्रकार हुआ है और इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखना है। संघ सूची के विषयों पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर केंद्र राज्य संबंध पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए संघ सूची में कौन से विषय है, राज्य सूची में कौन से विषय है, इसको बड़ी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो आप इसको ध्यान दीजिए। संघ सूची में रेलवे है, डाक और तार है, जनगणना है, सीमा शुल्क है, स्टॉक एक्सचेंज है, मुद्रा है, खनिज है, परमाणु ऊर्जा है, युद्ध, बैंक, समुद्री मार्ग, हवाई मार्ग और संचार, ये विषय संघ सूची में आते हैं। अब देखते हैं राज्य सूची में कौन से विषय हैं। राज्य सूची में कृषि, पुलिस, पशुपालन, मनोरंजन, स्वास्थ्य, जेल, शराब, लोक व्यवस्था, ये विषय आते हैं। इसको भी ध्यान में लीजिएगा। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्रमुख विषय कौन से हैं, ये हमें देखना है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, कारखाने हैं, औद्योगिक विवाद है, मजदूर संघ है, निवारक निरोध, दंड विधि, परिवार नियोजन, समाचार पत्र, जनसंख्या नियंत्रण, ये महत्वपूर्ण विषय समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची यानी संघ को भी अधिकार होते हैं इस विषय पर कानून बनाने का, और राज्य को भी अधिकार होता है। संघ में संसद सार्वभौम होती है कानून बनाने के लिए, तो राज्य में विधानमंडल सार्वभौम होता है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है आर्थिक नियोजन, ये समवर्ती सूची में आता है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 257, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ दशा में राज्य पर संघ का नियंत्रण इस अनुच्छेद के अनुसार प्रस्तावित किया जाता है। तो देखते हैं आज संघ सूची, राज्य सूची और इस समवर्ती सूची के विषयों पर किस प्रकार एमसीक्यू आ सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है पंचायत राज विषय है। समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, विशेष अधिकार की सूची में, तो इसका सही आंसर है राज्य सूची में। पंचायत राज विषय राज्य सूची में है। इसके बाद का सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है। कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा, तो इसका सही आंसर है सुरक्षा। सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। कृषि राज्य सूची में है, जेल राज्य सूची में है, सिंचाई राज्य सूची में है, लेकिन सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है, इसे हमें ध्यान में लेना होगा। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर है 3, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन में
42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के जाना जाता है। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। ये नकारात्मक क्वेश्चन है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ऐसा कहा है? स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची ये सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर बी है। स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची में आता है। ये कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में आता है। बाकी सब बराबर है। 1 समवर्ती सूची में है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघ सूची में है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में है। ये तीनों सही है और इसमें इसका उत्तर आंसर बी स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची में नहीं है। तो ये कौन सी सूची में है? संघ सूची में है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? दिवालियापन, कृषि, भू राजस्व, श्रम कल्याण। इसका आंसर है श्रम कल्याण समवर्ती सूची में है, तो इसका आंसर है डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न में कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? ये नकारात्मक क्वेश्चन है। निम्न में से संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? केंद्र सूची या संघ सूची ये समानार्थी शब्द है। जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन और विदेशी ऋण। कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है ऐसा कहा गया है? तो मजदूर संघ सूची में नहीं है, तो इसका सही आंसर हुआ सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार। सी है अधिकार जिसका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जाता है। और डी है अधिकार जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ, इसका सही उत्तर है डी अधिकार जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। ये सही है, तो इसका उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर है 7, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आती है? रेलवे कौन सी लिस्ट में आती है? तो इसका आंसर है केंद्र सूची में आती है, संघ सूची में आती है, ना कि समवर्ती सूची में आती है, राज्य सूची में आती है या विशिष्ट सूची में आती है। इसका सही आंसर है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है ऐसा कहा गया है, और इसके ऊपर आपने एक क्वेश्चन देखा है। शिक्षा विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन से समाविष्ट किया गया है, तो इसका उत्तर आएगा शिक्षा, डी। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? और इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संविधान से समवर्ती सूची की धारणा ली गई है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निगेटिव क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हमें ढूंढना है। कृषि, लोक स्वास्थ्य, पंचायत राज, ये तीनों ही विषय राज्य सूची में आती है। एक रक्षा राज्य सूची में नहीं आता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 12वां, निम्न में से कौन सी मद समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? अंतर्राज्यीय नदियाँ, मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानिक शासन। तो इसका सही आंसर है मजदूर संघ। मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है।
धन्यवाद दोस्तों। अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।